Hello everyone. Today we discuss the topic polynomials which is from the class 10th. अब polynomials टॉपिक अपन पढ़ तो रहे हैं, ये यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा अपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये चीज़ें अपन यहाँ देखेंगे जो चीज़ अपने को फ्यूचर में काम आएगी कहाँ पे, क्लास 11th और क्लास 12th में, जहाँ पे अपन डिटेल स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और क्यूबिक इक्वेशन में। अब पोलिनोमियल्स का अपन एक बार मतलब देख लेते हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जो मेरा पोलिनोमियल्स है ये बना हुआ है दो वर्ड से, पोली प्लस नोमियल। पोली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। अब पोलिनोमियल्स के अंदर अपने यहाँ पर आते हैं तीन तरह के, एक आता है लीनियर जिससे अभी हमने बात करी थी, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और तीसरा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इनके बारे में पता कैसे लगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो उसके पहले एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं अपन कि मेरा कोई भी पोलिनोमियल होगा उसको मैं दिखाऊंगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स मान लो या फिर पी ऑफ एक्स, कुछ भी अपन ले सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पी ऑफ एक्स क्योंकि बात कर रहे हैं पोलिनोमियल, तो पी डिस्क्राइब करेगा पोलिनोमियल को। और जो इसमें ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है ये बता रहा है कि जो भी मेरा पोलिनोमियल है ये एक्स के फॉर्मेट में बना हुआ है। अब कुछ भी पोलिनोमियल होगा तो जनरली वो किस किस से मिलके बनेगा, एक तो वेरिएबल होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ, और दूसरे होंगे कांस्टेंट टर्म। इनसे मिलकर अपना क्या बन जाएगा, एक पोलिनोमियल फॉर्म्ड हो जाएगा। अब दिमाग में आता है कि वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं। तो वेरिएबल का जनरली सिंपल सी बात है कि जो भी मेरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A to 10 A to Z जितने भी हैं सारे के सारे किसके अंदर काउंट होते हैं, वेरिएबल के अंदर काउंट होते हैं। और उसके बाद में कांस्टेंट तो सबको पता है कि जितनी भी मेरी काउंटिंग है जो मेरे को पता है, कहाँ से, -∞ टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो सारे किसके अंदर काउंट होते हैं, कांस्टेंट में काउंट होते हैं। अब बाकी अपन ये पढ़ चुके हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं, सब अपन लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अब मैं एक बार देखता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। अब कोई भी पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल तो हो गया होगा, अब वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होगी। तो ये चीज़ अपन जब 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि कोई भी वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ से मैं एक बार एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, डिग्री। अब डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री आपको सबको पता है कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। अब डिग्री के बेस पे अपने पास जो वेरिएबल जो अपने फंक्शन होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप लीनियर, सेकंड वन क्वाड्रेटिक, और थर्ड वन क्यूबिक। अब इनके अंदर कैसे अपन पता लगेंगे कौन सा लीनियर है और विच वन इज क्वाड्रेटिक और विच वन इज क्यूबिक। तो सबसे पहले सबको पता है कि अगर मेरे वेरिएबल की, इफ माय वेरिएबल हैव अ मैक्सिमम पावर 1 देन इट्स डिग्री इज 1। और डिग्री अगर 1 होगी, डिग्री मेरी कितनी होगी, 1 होगी, या फिर पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो वो कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। और इफ हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो डिग्री भी कितनी होगी 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इफ हाईएस्ट पावर इज 3 देन डिग्री इज ऑल्सो 3, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एक एक अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो लीनियर पोलिनोमियल मैंने बताया था, पोलिनोमियल को अपन डिनोट कर रहे हैं पी ऑफ एक्स से, तो पी ऑफ एक्स। लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि कोई भी वेरिएबल जिसमें मैक्सिमम पावर 1 आए। तो मैंने वेरिएबल, मेरी इक्वेशन यहाँ पर एक्स में चल रही है तो मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स, इसके आगे कुछ ना कुछ मैंने कोफिशिएंट लगाया 3 प्लस कांस्टेंट लगा दिया 5। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, लीनियर पोलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1, पावर 1 डिग्री 1, डेट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल। तो ये चीज़ तो मुझे पता लग गई, पर इसकी जर्नल फॉर्म तो कुछ ना कुछ होगी। तो जर्नल फॉर्म को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
वेयर ए रिप्लेस 3 एंड बी रिप्लेस 5। डेट मीन्स कि किसी भी x के आगे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ a से, और पीछे एक कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है इसको मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ b से। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बन जाएगी p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। इस फॉर्मेट में कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन दिख जाए तो उस इक्वेशन को अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है वो बाद में बताया जाएगा, अभी बस इतना देखना है कि इस फॉर्मेट में कहीं भी दिख जाए तो उसको अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी अपन ने देखा कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर 2 मतलब कि वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। क्या यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, दिख रही है, यहाँ पे 1 है। तो अपन ने जब देखा कि मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री कितनी होगी, 2, और डिग्री 2 होगी तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से इसकी भी कुछ ना कुछ जनरल फॉर्म होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक इसको रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे 3 को, यहाँ पे x स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट बनाएगा वो किसको डिनोट करेगा, a को। x का जो भी कोफिशिएंट बनेगा वो डिनोट करेगा b को। अब यहाँ पे अगर 5 माइनस का है तो b की वैल्यू आएगी -5। तो कैसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट ऑफ -5x प्लस c डिनोट करेगा कांस्टेंट टर्म को विच इज 7। तो ये मेरी जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अपन थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 आ जाए उसको अपन बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर मेरा वेरिएबल है 3, मेरा वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर है 3। यहाँ वेरिएबल है x, इसकी पावर है 2, वेरिएबल है x, पावर है 1। तो तीनों में जब मैंने कंपेयर करा तो मैक्सिमम पावर मिली मुझे 3। मैक्सिमम पावर 3 मतलब डिग्री इज ऑल्सो 3, और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is the constant term। तो यहाँ तक अपन को पता लग गया कि पॉलिनोमियल को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है। पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड पार्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड पार्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये डिवाइड करने के लिए इसको क्या यूज़ किया है मैंने, इनकी डिग्री को यूज़ किया है। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अपन इन तीनों को एक बार तीनों को डिटेल में चेक कर लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ठीक है, अपन फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं इसका, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी जनरल इक्वेशन क्या देखी थी अपन ने कि सर लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। यही देखी थी अपन जनरल इक्वेशन इसकी अभी। अब इसमें a क्या है, b क्या है, ये डिफाइन कर दें थोड़ा सा, इसका देखते सर कि क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने देखा कि x के आगे का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने a को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या डिनोट करता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। अब ये तो हो गया अपना जनरल की यहाँ पे, ठीक है, अपने डिफाइन कर दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल मेरा ax प्लस b के फॉर्म में होगा। a क्या होगा, b क्या होगा, x क्या होगा, x होगा वेरिएबल, सब अपन ने बता दिया। अब इसका क्या होगा, ग्राफ देख लें। लीनियर पॉलिनोमियल है तो मतलब ग्राफ होगा सिंपल सा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है, इसके लिए अपन देखते हैं एक बार ग्राफ।
सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रखी होगी। तो इसके अंदर क्या आता है, एक्सिस आते हैं। ये हो गया मेरा प्लस एक्स, ये मेरा माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई एंड माइनस वाई। ये मेरा हो गया ओरिजिन। अब मैंने वाला कि एक पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू ए एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं से पास होगी। तो जहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स या वाई पे कहीं ना कहीं तो कट करेगी। अब इक्वेशन जब मैंने देखी कि मेरी जो पूरी इक्वेशन है वो जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स के फॉर्म में चल रहा है, एक्स के फॉर्म में चल रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होंगे। वो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, वो ऑलवेज अपन को फाइंड होंगे एक्स एक्सिस पे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो एक बार देख रहे क्या क्या होते हैं। तो एक लाइन मेरी क्या पता यूँ पास हो रही हो, तो ये एक्स पे कट कर रहा हो इस जगह और वाई पे कट कर रहा हो, पर वाई से मुझे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन होंगे वो अगर इक्वेशन मेरी एक्स में है तो एक्स के अंदर होंगे। दूसरी इक्वेशन मैंने देख ली इस तरह से, और तीसरी इक्वेशन इस तरह से, एंड लास्ट एंड फाइनल एक इक्वेशन ये हो सकती है जो मेरे ओरिजिन से पास हो। ठीक है, अब जब मैं इसको नेमिंग करता हूँ तो ये मैंने बोल दिया लाइन 1, इसको मैंने बोल दिया लाइन 2, इसको नाम दिया लाइन 3, और ये होगी मेरी लाइन 4। लाइन 1 जहाँ पे भी x को कट करेगी वहीं उसका सॉल्यूशन मिलेगा, यहीं वहीं उसके रूट्स मिलेंगे। तो लाइन 1 x को कहाँ पे कट कर रही है कि सर ओरिजिन पे कट कर रही है, तो ये इसका हो गया x सॉल्यूशन। लाइन 2 x को कहाँ पे कर रही है, सर लाइन 2 x को कट कर रही है पॉजिटिव x पे, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। लाइन 3 भी x पे को कहाँ कट कर रही है, पॉजिटिव x पे, पर ये साथ में y को भी कट कर रही है, पर y से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी इक्वेशन चल रही है x में, तो सॉल्यूशन भी कहाँ मिलेगा मुझे, x की वैल्यू से ही मिलेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल लाइन 4 जो साइड से y को तो कट नहीं करेगी, क्योंकि y के क्या है ये पैरेलल है, पर x को जहाँ पे कट करी वहीं उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेंगे अपने लीनियर इक्वेशन के। अब इस ग्राफ के बाद में अपन को ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक बेसिक तरीका और एक फॉर्मूला। बेसिक तरीका बताता हूँ मैं, उससे फिर अपन फॉर्मूला देख लेंगे उसके बाद में। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल का ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले लिया मैंने कि p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 20। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 20, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि x की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, या इसको इक्वल टू 0 ला दे इसकी p ऑफ x की वैल्यू को। तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि अगर मेरा p ऑफ x 0 हो जाए तो वहीं पर ही उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मेरा x उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर p ऑफ x 0 होगा तो डेफिनेटली 5x माइनस 20 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बाकी सोल्व करना सबको आता ही है। 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 विच मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो जब भी मैं x को 4 पुट करूंगा तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे कहीं से कहीं ग्राफ जा रहा है तो x इज इक्वल टू 5 पे क्या पता ये लाइन हो सकती है या ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 4 पे। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। दूसरा जो आपको बुक्स में गिवन है कि अगर आपको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल, सॉल्यूशन मतलब कि मुझे x फाइंड करना है। x फाइंड करने का मतलब हो गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, x कैसे निकलेगा कि अपन यहाँ पर रखेंगे नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। मैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी ये, इसके नेगेटिव को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं उसके x के कोफिशिएंट से, तो मुझे क्या डायरेक्ट x मिल जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा x निकालने का, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या थी b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x a। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया मेरा। अगर मुझे उसका रूट या सॉल्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, माइनस b अपॉन a। तो ये क्वेश्चन था अपने पास कि सर हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 20। यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट क्या है x का, कि सर कोफिशिएंट है a विच इज 5
एंड कांस्टेंट टर्म है b विच इज -20। पुट करता जाऊँ मैं तो x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 5 विच मीन्स 20/5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी सेम सोल्यूशन निकला मेरा कि x इज इक्वल टू 4। अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे सोल्यूशन पूछता है कि सोल्यूशन फाइंड करो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेसिक मेथड पे जाओ या डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। क्या है x निकालने का -b/a विच मीन्स माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकल जाएगा। विद एग्जांपल अपन ने एक चीज़ चेक कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, इसके सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेकंड पार्ट देखते हैं अपन इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका अपन ने देखा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो वेरिएबल में 2, उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या देखी थी, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यही जनरल इक्वेशन थी। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब यहाँ पे डिफाइन कर ले एक बार a b और c क्या चीज़ है। तो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। यहाँ मुझे पता लग गया a b और c क्या है। a है अपना कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x और c इज कांस्टेंट टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अपन 2 लेक्चर, इसके बाद में एक लेक्चर और लगेगा, पर यहाँ पे अभी अपन इतना देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c क्या होता है, साथ में इसका ग्राफ कैसा बनता है। मतलब जैसे अपन ने देखा लीनियर में स्ट्रेट लाइन बना था, तो ऐसे क्वाड्रेटिक में क्या ग्राफ बनता है। बस अभी आज अपन ग्राफ के बारे में बात करेंगे और उसका फेस क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन देखते हैं इसके बारे में ग्राफ क्या होगा। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं, एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा। अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी दे रखी मैंने ax² प्लस bx प्लस c, ये अगर x के अंदर है, पूरी इक्वेशन किस में, x में, तो मेरे पास 2 तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। वो होते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। इसके पहले एक बार बताता हूँ कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ होता है पैराबोलिक। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पैराबोलिक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड के अंदर अगर एक एक नंबर में क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन शेप ऑफ, तुम्हारा डायरेक्ट क्या लगाओगे आंसर, पैराबोलिक। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि क्या होगा ग्राफ ऑफ पैराबोलिक, किस टाइम पे कैसा होगा, किस टाइम पे किस तरह से होगा। तो अगर मेरी इक्वेशन x के फॉर्म में होगी, x² प्लस x, तो मेरा जो ग्राफ होगा पैराबोलिक तो होगा, पर वो ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड में से होगा। अगर मेरी इक्वेशन p ऑफ y के फॉर्मेट में होगी, ay² प्लस by प्लस c, देन मेरा जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग लेफ्टवर्ड और ओपनिंग राइटवर्ड होगा। ये चीज़ अपन को बस एग्जाम में एक नंबर में पूछ सकता है कि अगर इक्वेशन मेरी y में तो ग्राफ किस तरफ से होगा। बाकी अपने यहाँ पे सिलेबस में इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। अपने पास क्या चीज़ आ रही है कि मेरी जो जनरल पॉलिनोमियल है वो x फॉर्म के अंदर आएगी, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो उसी चीज़ से अपन यहाँ पे समझेंगे। तो अब जनरली अपन बात करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने देखा कि ग्राफ क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का,
कि सर पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक में अपन को ये पता है कि सर या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जनरल इक्वेशन एक बार अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो पी ऑफ एक्स मेरी जनरल इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है जनरल इक्वेशन। और मैंने एक्स में क्यों लिखी जनरल इक्वेशन? क्योंकि मुझे ग्राफ कहाँ पे बात करना है, पी ऑफ एक्स के बारे में, जहाँ पे पैराबोला अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। अगर एक्स में इक्वेशन है तो पैराबोला डेफिनेटली अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। ये चीज़ देखने के लिए अपन काम में लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रखा है मेरा ए, इफ फर्स्ट पार्ट इफ ए इज ग्रेटर देन 0, मेरा अगर ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि ए क्या हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ए क्या क्या पॉसिबल है, या तो सर प्लस में कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, +2 आ जाए, +10 आ जाए, +20 आ जाए, कुछ भी आ जाए वैल्यू। इस तरह की वैल्यू अगर मेरी ए की आ रही है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा ग्राफ का बनेगा ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड किस तरह से, क्या क्या केस होंगे इसके अंदर एक बार देख लें। तो ये मेरा एक्सिस है, +x -x +y -y। तो अगर मेरा पैराबोला का a इज ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब ओपनिंग अपवर्ड कैसे होता है कि सर दो पैराबोला इस तरह से बन जाए कि दोनों बार कट कहाँ पे करे, y एक्सिस के राइट साइड में कट कर दे, मतलब पॉजिटिव x पे कट कर दे, या इस तरह से बन जाए कि दोनों बार लेफ्ट साइड में कट कर दे। या एक और केस क्या पॉसिबल है कि सर इस तरह से बने कि एक बार तो लेफ्ट में कट करे और एक बार राइट में कट करे, मतलब कि जितनी बार कट कर रहा है वो उसके अपन को पॉइंट्स पता लग रहे हैं कि ये दोनों बार प्लस के, दोनों बार माइनस के, एक माइनस है और एक नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। और जहाँ जहाँ पॉइंट कट करता है वो उसके क्या मिलते हैं, वहाँ पे रूट्स मिलते हैं, ये अपन आगे समझेंगे बाद में। तो एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि एक बार यहाँ पे कट करा है तो मतलब एक सोल्यूशन ये होगा। लीनियर इक्वेशन में देखा है जहाँ पे एक्स कट करता है वहाँ सोल्यूशन मिलता है, तो एक सोल्यूशन तो मेरे को ये मिल गया, दूसरा सोल्यूशन क्या मिल गया ये। क्या दोनों सोल्यूशन पॉजिटिव हैं? ठीक है। यहाँ पे देखा ये सोल्यूशन एक, सेकंड सोल्यूशन ये, दोनों x के इधर 0 के इधर है, मतलब नेगेटिव x में, तो दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। इस वाले पार्ट में देखा कि एक सोल्यूशन मेरा ये, एक सोल्यूशन मेरा ये, एक पॉजिटिव सोल्यूशन हो जाएगा, एक नेगेटिव सोल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट आज और देखेंगे, इफ a इज लेस देन 0, उसको मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इफ a इज लेस देन 0, डेट मीन्स कि मेरा a नेगेटिव होना चाहिए, -1 हो गया, -5 हो गया, -7, -20, -30 कुछ भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव में दे रखा होगा एक एक्सिस हो रहा है कोफिशिएंट, तो डेफिनेटली उसका ग्राफ क्या बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा मेरा। ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। अब इसका एक बार अपन ग्राफ देख लेते हैं कि क्या क्या केस पॉसिबल है इसमें भी। ये y -x -y +x, ओपन डाउनवर्ड में दोनों बार कहाँ पे कट कर दे, पॉजिटिव x में, दोनों बार कहाँ पे कट कर दे, नेगेटिव x में। एक और ग्राफ, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, इसके दोनों सॉल्यूशन कहाँ मिल रहे हैं, पॉजिटिव, दोनों सॉल्यूशन नेगेटिव, एक सॉल्यूशन पॉजिटिव और एक सॉल्यूशन नेगेटिव। तो ये दो केस पॉसिबल थे, क्या थे कि अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड, और दोनों के में क्या क्या सोल्यूशन होंगे अपन ने यहाँ चेक कर लिया। a इज लेस देन 0 देन पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, और क्या क्या सोल्यूशन होंगे वो अपन ने यहाँ पर चेक कर लिए। अब इसके आगे के जो पार्ट है अपन जहाँ सोल्यूशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, वो चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।